अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल जब टाउन्स वगैरह का दौरा होता है, वॉक के ज़रिए हम आते जाते हैं तो बड़ी कोठियाँ नज़र आती हैं हमें, बड़े बड़े घर। तो अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं कि ये घर किन लोगों के हैं, तो मोस्टली जो घर होते हैं ना 70-80% ये फॉरनर्स के होते हैं, जो परदेसी वगैरह होते हैं बेचारे। पहले किस्तों पर प्लाट लेते हैं, फिर किस्तें देते हैं, फिर चार दीवारी करते हैं, फिर वैसे वो खड़ा करते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर कहीं जाकर दरवाजे रंग 10 साल लग जाते हैं घर को बनाते हैं। ये इन लोगों के घर हैं। अगर आप अभी भी देखें कि 90% लोग अभी भी गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग अभी भी कच्ची आबादियों वाले छोटे छोटे घर बनाकर बैठे हैं। ये घर या फिर जो गांव से उठकर आते हैं ना लोग, अपना कोई रकबा बेच दिया, जो मैंने 3 एकड़ वाली बनाई थी, या तो वो वैसे जोश खाते हैं 3-4 एकड़ ज़मीन बेचकर इधर आ जाते हैं, एक बना बनाया घर लेकर उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन खुशहाल नहीं। ये जो बड़े बड़े घरों में आपको नजर आती है वही गरीबियाँ हैं, ठीक है ना। जो कच्चे घरों में थे वही अपनी जगह बेच बूझ कर घर ले लिया, लेकिन वो ना रोजगार नहीं। पाकिस्तान में रोजगार नहीं है, ये बड़ा मसला है। 3-3, 4-4 बेटे घरों में सोए हुए हैं। एक आध बच्चा है, कोई बाहर अंदर चला गया, या कोई लाहौर है, कोई कराची, या कोई बाहर सऊदी दुबई में है, तो छोटी मोटी हांडी रोटी चल रही है। कोई भी करोड़ रुपया भी लगाने को तैयार नहीं। वो लगा सोचता है ना कि मैं करोड़ रुपया का कोई कारोबार कर लूँ इधर, तो फिर भी वो सोचता है। कईयों ने किए, वो डूब जाते हैं 6 महीनों के अंदर अंदर डूब जाते हैं। फिर बेचारे क्या करते हैं, कोई कतर निकल जाता है, कोई ओमान निकल जाता है पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए। और पिज़्ज़ा डिलीवरी का इतना गंद है आजकल इन मुल्कों में, मिडिल ईस्ट के जितने भी मुल्क हैं, कि वहाँ पर जाकर बेचारे 6-6, 7-7 लोग एक एक कमरे में वेले बैठे हैं, किसी के पास काम नहीं है, बस पिज़्ज़ा डिलीवरी का वीज़ा तो पच गए। और इतने लोग पिज़्ज़े खाने वाले नहीं हैं जितने डिलीवरी वाले आ गए। मैं तो आज से कोई 3 साल पहले दुबई गया था, तो वहाँ पर इतना पिज़्ज़ा डिलीवरी लोग थे कि बेचारे उनमें से कोई 8-10 ही होते थे जो जिनको दिहाड़ी लगती थी, बाकी सब ऐसे फिर उड़ के चले जाते थे। तो हर तरफ पिज़्ज़ा डिलीवरी, पिज़्ज़ा डिलीवरी। इसके अलावा दुनिया में अभी ऐसा लगता है जैसे कोई काम ही नहीं। तो दोस्तों बड़े चैलेंज हैं अभी तक। और सब्र है जो हमारे घरों में ना, सब्र भी नहीं हमारी औरतों के पास। जुनैन वाली दुल्हन इस वजह से आ गई कि मेरा बंदा बाहर होता, और उन्होंने आग लगी हुई कि मेरा बंदा दवा बाहर कोठी पा ले तो मैंने वखरा कर। और इस वजह से कई औरतें तलाके ले, और मैं उनको रोकता हूँ। रोज मुझे 2-4 मैसेज आ जाते हैं, मैं हूँ की करा, मैनू तो क्या सिखा, तो बाहर होता तो मैं इतना कर लूँगी, तो हूँ मैनू कर दे। 1-1 साल हुआ होता भी आई, और उसका ये होता कि दादा घर बना ले, तो वो तो अपनी मां तो पुछते आ गए जिन्हें 10 साल बाद तेरे प्यो ने बाहर कढ़िया सी फैमिली स्ट्रक्चर के विच। तो दोस्तों सब्र ही सब्र है हमारे मुल्क में। जो जितना सब्र करेगा उतना कामयाब होगा। और सब्र की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 10 साल है। भले वो कोई नई नवेली दुल्हन है, भले वो कोई काम करने वाला बंदा है, अगर अपने आप को सेट करना तो सब्र के अलावा सेट नहीं हो सकता। तलाके लेकर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई बाहर बंदा कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए भी गया है ना, तो वहाँ पर भी वो सब्र से बैठे, आगे पीछे देखे, कुछ तजर्बा हाथ लगे, कोई ना कोई हल निकल आते। तो बेसब्र कभी नहीं होना। मुझे पता है कि शादी की उम्रें गुजर रही, और आजकल शादियां 35 साल की उम्र में हो जाए तो बड़ी गल है। ये मेरी गल याद रखें। छोटी बहन होती है 10-10 साल छोटी बहनें, हमें उनकी शादी पहले करनी पड़ती है, ठीक है ना। बेटियों की बहनों की शादियां चलो ठीक अभी करनी पड़ती, लेकिन अपनी शादियां 30, 32, 35 से पहले नहीं होंगी। ये मेरी बात याद रखें। तो बेशक आप कोठियों को देखकर कभी परेशान हो, इन कोठियों में अभी भी भूख नाच रही है। ये मेरा जाती तजिया है, ठीक है ना। और बड़े तरले ना बेचारे ने घर बनाए हुए। तो कभी भी हसद बुग़्ज़ का शिकार ना हो। आपके पास बड़ा टाइम है, मेहनत करें, इंशाअल्लाह आपकी कोठी भी होगी और आपके घर में खुला रिज़्क़ होगा। बहुत शुक्रिया।